गुरु प्यारी साध संगत, संसार विच ये जीव संसार विच आया है, कुछ लैण वास्ते आया है। कदे भी असी बाहर जाने हाँ, कुछ खरीदण वास्ते जाने हाँ, कोई लैण वास्ते जाने हाँ। ठीक उस तरह ही इस संसार रूपी मेले के अंदर ये भी कुछ खरीदण वास्ते आया है। जिहड़ा खरीदण जाता है उन्होंने वणजारा कहा जाता है, वणज करना आया है। गुरु साहबा ने भी बाणी में लिखा है, वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल, तैसी वस्त वसाइए जैसी निभे नाल। कहते ने संसार में तू आया है वणज करने वास्ते, उस वस्तु का वणज करना है कि उसनू संभाल के लैके जाना है। पर यह जीव संसार में आता है, अंधा धुंध संसार में चलता है। पर इस संसार रूपी इस सागर दे विच आके एक गोते ताई खांदा है कि इसने अपने आप की विचार नहीं की, मैं कौन हाँ। ये विचार नहीं की कि मैं कौन है। कहता है मैं बंदा है। पर गुरु साहब कहते ने बंदा उसनू कहा जाता है जिहड़ा बंदगी करता है। ये कहता मैं आदमी हाँ। आदमी उसनू कहा जाता है जिहदा दम आउंदा है, संसार च सवाल चलता है, उसका ना आदमी है। पर ये तो कोई गुजर जाता है तो असी कहते आदमी मर गया है, उसमें कह देने आदमी मर गया है। वो आदमी रहिंदा ही नहीं गा। ओदा ते आदमी का जो दम निकल गया तो आदमी का रेखा ही खत्म हो गया, आदमी का नाम बदलिया गया, मुर्दा बन गया। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित कफकड़े चक सब मुकदी चली रैन। रात मुकती जाती है, चोर नूं फिक्र पै जाता है अज दा नहीं लगा। और उन्होंने ये फिक्र लग जाता रात सारी निकल चली है पर अज दा नहीं लगा, अज चोरी नहीं की। वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल। महाराज जी ने संसार विच प्राणी नूं चेतावनी दी है। कहते हैं कि संसार च आया है वखर लैण वास्ते, खरीदण वास्ते, संभाल के लैके जाना है। तैसी वस्त वसाइए जैसी निभे नाल। कहते उस वस्तु का वणज करना है जिहड़ी तेरे नाल जानी है, जिन्हों लैके जाना है। पर ये तो इत्थे गवाई जा रहा है। भाई गुरदास जी ने एक जगह लिखा है, जिन्होंने वणज किया है बंदगी का, वो संसार सागर च एक निशाना बन गया। भाई गुरदास जी कहते ने एक मिसाल दी उन्होंने, गनका पापन होए के पापां दा गलहार परोता।
गनका वो इस्त्री सी जिसका खसम कोई नहीं सी। हजारां आदमी उहदे कोल आउंदे ने पर उहदा अपना आदमी कोई नहीं सी। भाई गुरदास जी उहदा प्रमाण दे रहे ने, गनका पापन हो के पापां दा गलहार परोता। कहते गनका वो इस्त्री सी, भाई गुरदास जी कहते ने, जिसने मानो गल पापां दा हार पाया होया सी। अचानचक भाई गुरदास जी कहते अचानचक महापुरख अचानचक गनका वाड़े आए खलोता। वाड़े कहते हवेली विच उहदे घर विच अचनचेत उहदे घर विच एक दिन की कीता कि महापुरख जिहड़े ने वो आन के खड़े हो गए। महापुरख जिथे गए ने वो देण जांदे ने, वो जगाउण जांदे ने। उन्हां दा कर्म इस संसार विच इहो है। वो जगत विच चलदे ने, वो बड़ा पैर सोच के धरदे ने। वो जगत में चलते ने, वो की करते ने कि वो संसार नूं चंगी तरह गौर ना देखते ने पर फसते नहीं। भाई गुरदास जी ने पंक्तियों तो पता लगा एक दिन की कीता। महापुरख जड़े ने, सियाल दी रुत है, मठी मठी हवा चल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है। महापुरख जड़े ने उन्होंने की कीता है कि भूरे का झुंब मारिया ते वो झुंब मार के झुंब दे विच उन्हां कोई लुकोया दा लुकोया होया है, पर वो तुरे जा रहे ने। रात का वक्त सी, जिसले रात का वक्त सी तो तुरे जा रहे ने। विचार की एकदम की होया कि किणमिण शुरू हो गई। हर कोई चाहता है कि मैं सियाल दे विच बूंदाबांद तो बच जावां, जे गिला हो गया तो मुड़ के फिर सुकना औखा है। इस तरह महापुरुष जिहड़े ने वो की करदे ने, बाजार विचों ही जा रहे ने ते विचार कीती रात इत्थे किते कट्टी जावे। प्यारी साध संगत, जिसले इधर झाती मारी महापुरखा ने कि की है एक पौड़ियां ने, पौड़ियां नूं दरवाजा नहीं लगा होया। महापुरख जिहड़े ने उन्हां पौड़ियां वेखियां, उन्हां दरवाजा नहीं वेखिया। उन्हां सोचा रस्ता ही इहो है। वो की करदे ने कि वो पौड़ियां वल रुख करके तुर के ऊपर जाना शुरू कर दिता। कबीर साहब ने कहा, संगत करिए साध की अंत करे निर्भा, साक संग न कीती जाते हुए बिना। कहते संसार च आए संगत ते तेन करनी पैनी है, पर किते कहते ने कि जे संगत करनी है तो किसी संत की संगत करनी चाहिए है। साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना। कदे कहते साकत पुरुष की संगत ना कर लई, तेरा कदे नाश ना हो जाए। ओदी संगत कर जिहदे नाल संगत करन नाल तेरा कल्याण हो जाए।
महापुरखों की संगत करने नाल पुलां तर गईयां। बड़े बड़े पापी जिहड़े सन वो तर गए। किस तरीके नाल? उन्हें संगत ही नहीं की, उन्हें अपना आप वेच दिता। उन्होंने अगे महापुरखों के अगे अपना आप रख दिता। उन्होंने अपना आप की रखिया? अपने मन का भेद रख दिता अगे। जो मन जिहड़ा सी लुको के रखिया होया सी उन्हें ज़ाहिर कर दिता। मैं कई बार प्रमाण दिता है, डॉक्टर को जाइए तो जे दे रोग का पर्दा कर लीए तो डॉक्टर रोग नहीं पकड़ सके। महापुरखों को चल जाइए, सतगुरु दे कोल चल जाइए, मन का पर्दा किया है, साडा अंदर का रोग ठीक नहीं होगा। संसार सागर दी जंजीरां नूं तोड़ नहीं सकांगे। महापुरुष जिहड़े ने तुरे जा रहे ने, उत्ते जाके की वेख्या है? एक नौजवान कन्या बैठी हुई है। नौजवान कन्या बैठी हुई है। क्योंकि देखा कौन आ रहा है? क्योंकि वेसवा नूं गाहक दी उड़ीक सी कि गाहक आवे कोई। उन्हें वेख्या की है? भूरे की झुंब मारी है, बुक्कल मारी हुई है, चिट्टा दाड़ा है, कोई महापुरुष लगता है। प्यारी साध संगत वो तो भालदी पई सी कोई गाहक नूं, पर अज गाहक आ गया है। प्यारी साध संगत ये गाहक अनोखा आया है। ये विकारां दा मारिया होया नहीं सी, ये ते अचनचेत उस मालक दा भेजिया होया वो गणका दे भागां नूं जगाउण वास्ते, उहदियां कुल्लां नूं तारन वास्ते ये वो गाहक आया है। क्योंकि संगत उन्हां दी करनी चाहिदी है जिन्हां दी संगत करन दे नाल असी ते तरना ही तरना है, साडियां कुल्लां भी तर जाण। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। ये तुमी कर ले मेरे आमना, तुमी कर ले मेरे आमना। तुमी कर ले मेरे आमना, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं तारे, तुमी कर ले मेरे आमना। संग साध दा कुल्लां नूं
ਤਾਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੌਂਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇਸਵਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਝੋਬ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ आओ बाबा जी किधर आए हो। ये वेसवा का जवाब सी। ते अगों बाबा जी ने जवाब दिता, बेटी असी रात कट्टण आए हैं। जिस इन्नी गल की बेटी का नाम लिया ते वेसवा जिहड़ी सी ओहदे सुत्ते भाग जाग पे। एक बारी एक ते हुंदा है कि महापुरखां दे मिलण दे नाल, उन्हां दे नाल वार्ता करन दे नाल, सत्संग करन नाल भाग जागदे ने। एक वो हुंदे ने अखां दे नाल भाग जाग जांदे ने, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਚ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। मैं पैसे लै लेंदी नहीं है, वो दही नोचते रहे ने। इस तरह करदे करदे उम्र बतीत हो गई है। अज असली गाहक आया, अज वो गाहक आया है जिसने मैनू संसार सागर तो तारना है। अखां जड़ियां दित्तियां ने मालक ने कादे वास्ते? ये तो नहीं दित्तियां कि अखां नाल वेख के असीं खाना है जां चलना है। अखां माड़े चंगे दी पहचान वास्ते बुलाइयां ने। कई बारी ये जीव वेखदा भी है, माड़ी चीज भी है, फिर भी उसनूं खाई जा रहा है। ये अखां दे नाल देख के गल की यार चट रहा है। महापुरख एक जगह लिखते ने, अखी देख यार नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी देख यार नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी देख जैर नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी देख जैर नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी देख यार नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी देख यार नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी वेख जैर नूं खांदा ये संसार वेखिया। अखी वेख जैर नूं खांदा ये संसार वेखिया। बिन मजदूरी भारे उठांदा ये संसार वेखिया। बिन मजदूरी भारे उठांदा ये संसार वेखिया। बिन मजदूरी पारे उठांदा ये संसार वेखिया। बिन मजदूरी पारे उठांदा ये संसार वेखिया। आम करके एक ते हुंदा है पैसे लैके मजदूरी करनी, पर ये की करदा है
बिना मजदूरी तो ही अगले का बोझ चुक रहा है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ है निंदा। जिसनों गुरु साहब कह निंदा भली किसी की नाई, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिना निंदका नरके घोर पवन। मुंह काला करके नरक में सुटिया जाता है। पर अज बेसवा ने देखा है, महापुरख आए ने, अज मेरे भाग खुल गए। ये तो विरली गल कहेगा कोई कि मेरे भाग खुल गए। प्यारी साध संगत, दादू साहब होए, दादू साहब होए ने, वो सुबह सुबह सवेरे उठ के सैर कर जाया करते सन। भाग भी लगा गल कर, सैर कर जाते सन। उन्होंने बुकल मारी हुई है पर सिरों नंगे ने। तो एक प्रेमी रोज ही सत्संग ते जाया करता सी। किसी महापुरख के सत्संग से जाता सी ते महापुरखा ने कहा भाई तेन किन्ना चिर है सत्संग सुनते हैं, हुण ते तू गुरु वाला बन जा, हुण ते कमाई करनी शुरू कर दे, हुण ते सिमरन की कमाई करनी शुरू कर दे, बड़ा कुछ सीख लिया तू। वो कहता कि मैं सिरे गुरु धारण करना है, मैं सिरे गुरु धारण करना है। कहते ठीक है। कहते किस तरीके ना गुरु धारण करेगा? कहता जेड़ा मैनू सेरे मिल पेगा मैं उसके पैरी पै जाऊंगा, मैं उसनों गुरु मनांगा। पर दादू जी जा रहे ने सैर करने वास्ते, अगों गल की वो शख्स मिल पिया, घरों बाहर निकलिया, उन्हें पैरी हाथ ला दिता। पैरी हथ लाता, जो पैरी हथ लाया है पर सिर व नजर बाद च पई है। मैं शुभ कर्म करन चले आए, नंगे सिर मिले आए। आप शगन गिनते हैं ना, असी आप शगन गिनते हैं कि नंगे सिर ना मिले। ये साडा काम नहीं होना। हुण प्यारी साध संगत उस वेले की कीता, उन्हें की कीता कि उन्हें ठा ठा गल की, उन्हें अपने पैरों ला के ते उन्हें शतरौड़ करनी शुरू कर दी। दादू साहब बोले ने, कोई मेरे वर्गा हुंदा ते गल की भावें उत्थे ढा लेंदा, तू क्यों मेरे दुआले होया है बिना पुछया ही। बड़े हृदय शांत चित्त वाले सन। उसने वो कुट्टी जाता, उसनों मारी जाता दादू साहब नूं, पर वो दादू साहब बोलते नहीं। हो सकता कोई अपराध हो गया हो। दादू साहब अपने मन च विचार करते हैं, कोई अपराध हो गया हो कि जीव पापां दा भरिया होया है, पता नहीं किहड़े वेले कोई पाप जाग जावे जिहदे नाल गल की पापी बन जावे। पर उन्होंने पूछया नहीं कि वो आप ही बोल पिया। कहता मैं शुभ कर्म करने लिए चलिया सी, तू नंगे सिर अगों आप शगन करके मिले, इस करके तेन सजा मिली। कहते ने किधर चलिया सी तू? कहते कि मैं अज गुरु धारण कर चलिया सी। कहते जा तेरा काम हो जाएगा, कोई गल नहीं। कहते तू बेसगनी की है, अगों मिल पे आए, काम तो जड़ा होना सी हुण बिल्कुल नहीं होना। पर उन्होंने ये नहीं सी पता भी दादू साहब यही ने।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਮਿਲ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋੜਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੇੜ ਆਏ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਸੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੈ। प्यारी साध संगत, शंका अंदर पैदा है। कहते ने कि शंका यह है कि जिसनों असी गुरु धारण करना सी उन्होंने कुटिया है। ये शंका मन में वड़ वड़ खाई जा रही है। उन्होंने महापुरखा ने उसनों की कीता, वो शंके निवारण किया। कहते ने जदों कोई बर्तन लैन जाइए उन्हें चुनका के वेख लईदा, किते बोड़ा तो नहीं, किते ये गल की बोला तो नहीं गा, किते ये आवाज़ जी है भद्दी तो नहीं है, कि टुट्टा तो नहीं है। कहते तू लैन आया है ते तू खड़का के वेख लिया है। कहते हुण तेनू मैं पसंद आ गया है, ये मेरा देह रूपी बर्तन पसंद आ गया है, तू मेरा गाहक बन गया, मैनू खरीद लिया है। बेसवा कह रही है उधर महापुरखा कहती महाराज जी मैं सारी जिंदगी माड़े कर्म कीते ने, चंगा कर्म कोई नहीं कीता। तुसी मेरे घर आए हो। उन्हें कहा बेटा मैं तो रात कटने वास्ते आया, मैं रात रहना है, रात कटनी है। कहते मेरे कर्म चंगे नहीं हैं, मेरे कर्म चंगे नहीं हैं,
मैं पापां दी मारी हुई हाँ। कहंदे अज तेनू बदलण वास्ते आया सी। कहंदे ने मेरा दिन भी माड़ा जाता है ते रात भी माड़ी जाती है। उधर महापुरख जिहड़े ने उन्होंने चिंता लग जाती है, जे दिन चंगा नहीं निकलिया तो रात नूं कल की वो जाके सिमरन करते हैं। जे रात चंगी नहीं निकली सौ के निकल जाती है तो दिन जिहड़ा है वो सिमरन विच गवाउंदे ने। वो कहते जे गल की रहन गई मत दिन भी जाए। महाराज जी कहते ने वो तेरी रात ते चले गई सौ के किते तेरा दिन भी ना एवें चला जाए। कहते रहन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। कच्चे करवे रहे ना पानी, चलिया हंस काया कुमलानी। कहते ने कहते कच्चे भांडे कभी पानी ठहरदा नहीं गा। कहते जदों गल की ये शरीर ने जाना हुंदा ते देह रूपी काया जिहड़ी कमला जाती है, ये मुड़ जाती है। हुण महापुरख कहंदे ने कहंदे बेटी कोई शंका है? कहंदे हाँ शंका है। कहंदे की शंका है? कहंदे महाराज मैं सारी उम्र माड़े की कर्म कीते ने, तुसी चंगे कर्म कीते ने, मेरा आप जी दा मेल किदां हो सकदा है? कहंदे ने मेल शरीरां दा नहीं हुंदा, मेल आत्मा ते आत्मा दा नाल हुंदा है। आत्मा पवित्र है, पवित्र जिहड़ी चीज है वो पवित्र समाएगी। तुसी पानी दे विच थोड़ा जिहा रंग घोल दिओ, पानी में थोड़ा जिहा रंग घोल दिओ ते तुसी की करो, ओही बाल्टी भर के तुसी किसे नदी दे कोल चल जाओ, नदी भी जाके तुसी पानी पाउणा शुरू कर दिओ। बाल्टी भरिया पानी रंग वाला वो एकदम जल्दी ओहदे विच मिलेगा नहीं, क्योंकि ओहदे विच वखरापन है, रंग है। वो मिलदियां मिलदियां टाइम लाएगा, पर महापुरुष से उस वेले अपने आप नाल ला लेंदे ने। किसी नूं अपना बना लेंदे ने। वो जात नहीं पुछदे, वो रंग नहीं पुछदे, रूप नहीं पुछदे, वो पढ़िया अनपढ़िया नहीं पुछदे, वो वेखदे नहीं कि ये सेंस किन्नी कह गई है। वो की करते ने किसी नूं अपना बनाउण दी कोशिश करते हैं। अपना कौन है? जो अपने नाल मिल जावे। दूजा कौन है? जिहड़ा ओहदे ख्यालां विच ओहदा ख्याल ना मिलाए। बाबा फरीद साहब सन। बाबा फरीद साहब सन जिहड़े विश्व नूं अपना बनाउण वास्ते खड़े सन। कहते गणका वाड़े, गणका दे वाड़े में चले गए। पूछया बेटा तेरा कर्म की है? कहते जी सारी उम्र पाप करदियां गुजर गए हैं, अज घर न रहन आया है। मैं सोचा कि अज मेरे भाग जाग पे। अज ये जिहड़े जिन्हां लोकी घिरना नाल देखदे ने, अज इन्हां इट्टां दे भाग जाग पे। भाग लग्या मंदरां नूं, अज भाग लग्या मंदरां नूं। भाग लग्या मंदरां नूं, अज भाग लग्या मंदरां नूं। अज भाग लग्या मंदरां नूं, अज भाग लग्या मंदरां नूं। अज भाग लग्या मंदरां नूं, अज भाग लग्या मंदरां नूं। सारे संत परौणे आए,
ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਸੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਗ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਸੰਤ ਦੇ ਮਿਲਿਆ। संत कैसा होना चाहिए है? कबीर जी ने जिक्र किया है, जात ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मुल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। असी जात पूछते हैं संत दी, कौन हुंदा है? जात ना पूछिए संत की, कहते संत दी जात नहीं पूछनी चाहिए। तो कबीर साहब कहते ने कि मैदाने जंग में जाके म्यान नहीं लड़ता, तलवार जिहदे विच पाई हुंदी है उन्होंने म्यान कहते हैं। म्यान जाके जंग वार नहीं डकदा, तलवार जाके वार डकदी है। कहते इस करके संत की जात जिहड़ी है वो नहीं पूछनी चाहिए, उन्हें सानू तारना नहीं है। सानू तारना किन्ने है? संत दे ज्ञान ने तारना है। वो कहती है महाराज, कहते अज बेटा तेन जगाने वास्ते आए हैं, ये माड़े कर्मां का त्याग कर दे। माड़े कर्मां का त्याग करके की कर, सिमरन करना शुरू कर दे। वो कहती जी मैनू मेरी जुबान सिमरन करने दे लायक नहीं है, ये कर ही नहीं सकती, मेरे पाप ही कनेरे ने, मेरे पाप बहुत ज्यादा ने। महापुरखों को युक्ति होती है। उन्होंने किया अपनी बुकल दे विचों एक पिंजरा कढ़िया, पिंजरा कढ़ के उन्हें कहा बेटा लै ये पिंजरा है, ये विच तोता है, तू सवेरे अमृत वेले उठना है, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। मार्ग की नजर थले आ जाएगा तो कहते तेन मुक्ति मिल जाएगी। ते इशनान करने नाल की हुंदा है? कर इशनान सिमर प्रभ अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना, तन मन पे अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना, तन मन पे अरोगा जी। तन मन पे अरोगा जी, तन मन पे अरोगा जी। तन मन पे अरोगा जी, तन मन पे अरोगा जी। तन मन पे अरोगा जी, तन मन पे अरोगा जी।
तन मन पए अरोगा जी, तन मन पए अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना तन मन पए अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभ अपना तन मन पए अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना तन मन पए अरोगा जी। कर इशनान सिमर प्रभु अपना तन मन पए अरोगा जी। अमृत वेले उठ के अपनी नींद तो जागना है, जाग के की करना है, फिर असी पानी के नज़दीक जाना है, पानी की संगत करनी है, पानी ਨੂੰ स्पर्श करना है। पानी ਨੂੰ स्पर्श किया है तो की है, साड़ी नेस्ती दूर होती है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, तेरा तन भी दुखी जड़ा जड़ा रोगी है ठीक हो जाएगा, मन भी रोगी है वो भी ठीक हो जाएगा। तन ते मन दोवें जड़े सुधर जाएंगे पानी की संगत की। कर इशनान सिमर प्रभ अपना। आसा की वार में हुंदा है, गुरु नानक देव जी ने कहा सी बलहारी गुर, इत्थे भी गल अपने दी आई है। संसार च अपना है, संसार अपना है, पर गुरु नानक देव जी ने की किया है। जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों, जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों। जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों, जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों। जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों, जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों। जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों, जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों। अपने गुरां दे उत्तों, अपने गुरां दे उत्तों, अपने गुरां दे उत्तों, अपने गुरां दे उत्तों। अपने गुरां दे उत्तों, अपने गुरां दे उत्तों। अपने गुरां दे उत्तों, अपने गुरां दे उत्तों। जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों, जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों। जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों, जावा बलहार जी अपने गुरां दे उत्तों। महापुरखा ने किया बेटा अमृत वेले उठ के स्नान करना है, ये पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी ये है, आ पिंजरा मैं लगा देन तेनू, पिंजरा टंग लेना तू इत्थे ते पिंजरे विच तोता है। एक मेरी ये बेनती है कि मेरा हुक्म मनना, तू तर जावेंगी। कहंदे जी दसो हुक्म करो। कहंदे इनू राम नाम दा उपदेश करना है। कहंदी जी 7 वचन, माड़े कर्म का त्याग कर दे, माड़े कर्म का त्याग करके की कर, अपनी रहिंदी जिंदगी है जिहड़ी ये तू इनू राम राम दा पाठ पढ़ाउणा। प्यारी साध संगत वो धन रूहां हैं जिन्होंने अपने सतगुर के वचन नूं सत करके मनी। उन भागियां रूहां ने जिन्होंने अपने गुरु के गल की वचन से शंका कीता है। आप रोज पढ़ते हैं सवेरे गुरमहिमा च, सत असत विचार ना कीजे, गुरु का कथन मान सब लीजे। कहते गुरु के वचन उत्ते भरोसा करना है। ये नहीं वेखना गुरु सत कह रहा है या झूठ कह रहा है।
जे इनकी गल कीती उस सेवक का बेड़ा पार नहीं है। भगती सौखी इत्थों नहीं है, क्योंकि जो गुरु के शब्द उत्ते किंतु परंतु कर दिता, फिर की होया, इस संसार के खड्डे डिग पे। खड्डा भी ऐसा जिस जो निकलिया नहीं जाना। हुण उस देवी ने की कीता, सारी रात बह के सत्संग सुनिया है। अमृत वेला होया है, अमृत वेला होया जिसले ते उसने कहा बेटा तेरे इशनान का समा हो गया, साडे जान का समा हो गया, साडे जान का समा हो गया, तेरे इशनान का समा हो गया। तेरी जी ड्यूटी रात की लाई है वो तू अपनी ड्यूटी बजा, आप चलते हैं। कहती है महाराज फिर कदों मिलोगी? कहते ने बेटा असी तेनों बड़ी जल्दी मिलांगे, असी तेनों बड़ी जल्दी मिलांगे और मिल के तेरा उद्धार करांगे। गुरु झूठ नहीं बोलता, गुरु सच बोलता है। क्योंकि सतगुर का संसार च आगमन क्यों होया? स्वामी जी महाराज जी तीसरी पातशाही, स्वामी जी महाराज जी की बोलते हैं, जिसले नंगली वाले महाराज जी ने चन्हां दरिया दे क्रॉस करना सी, चन्हां दरिया नूं क्रॉस करना सी ते चन्हां दरिया छाठा मार रहा सी, और उसले बेड़े सारे जिहड़े सन वो रोक दिते, क्योंकि पहरा अंग्रेजों का सी। रोक दिते ते गुरु नंगली वाले महाराज जी कहते ने असले बई पार जरूर जाना है। तो मलाह कहते जी असी बेड़ी विच नहीं पाउणी हैगी। कहते जो तेनू असी कहने तू बेड़ी लैके आ, असी पार जाना जल्दी। वो कहते जे तुसी कह दो तो फिर मैं आ जाना है जी। मलाह ने कहा संतां उत्ते विश्वास करने वाला, उधरों बेड़ी लैके मलाह आ गया। गुरु साहब की करने फिर सवार हो गए, नाल होर भी संत सवार हो गए। स्वामी निजात्मानंद महाराज जी तीसरी पातशाही भी नाल सन। उसने की कीता, एक निगरानी सी अंग्रेज दी जिहदे कोल स्टीमर सी जिहड़ा पेट्रोल ना चलदा सी। उन्हें दूरों वेख्या कि बेड़ी जी है इन्होंने चन्हां दरिया च पा दी है, बेड़ी रुड़ जानी है। उन्हें स्टीमर तैयार कर दिता कि मैंने इन बेड़ी को बचाना है, इस बेड़ी को बचाना है मैं। उधरों गुरु महाराज ने की किया, बेड़ी जी है उन्हें इशारा किया भई रस्सा खोल दे। रस्सा खोल दिता किले नालों, बेड़ी जी चन्हां दरिया च गाड़ी रेड़े पै गई। बेड़ी की करती है, मलाह किनारे नूं खड़दा है ते बेड़ी जिहड़ी है वो रुड़दी जा रही है। ये स्टीमर जिहदे कोल है अंग्रेज दे कोल, ये दूर खड़ा देख रहा है, उत्थे पुल बन रहा है। जिसले बेड़ी रोड़े पै गई ते महाराज जी पता की बोलते ने, कहते चल पई। स्वामी जी महाराज उठ के शब्द बोल कि सतगुर ने, स्वामी जी ने की शब्द बोलिया, सतगुर आए तारने विच कलयुग दे, 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 सतगुर आए तारने विच कलयुग दे। प्यारी साध संगत, गुरु ही मनुखी दे लैके आउंदा है, पर एक खाण वास्ते दे नहीं धारण करता। ये खाण वास्ते दे नहीं धारण करता, ये देह धारण करता है किसी के कल्याण वास्ते।
ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जुग जुग विच अवतार तरेंदे, 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 जुग जुग विच अवतार तरेंदे। भगत जना दा सुधार करेंदे, भगत जना दा सुधार करेंदे, भगत जना दा उद्धार करेंदे, भगत जना दा उद्धार करेंदे। हे भगत जना दा उद्धार करेंदे, भगत जना दा सुधार करेंदे, भगत जना दा सुधार करेंदे, भगत जना दा उद्धार करेंदे। दुष्ट जना को मारने विच कल जुग दे, सतगुरे आए तारने विच कल जुग दे, सतगुर 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 आए तारने विच कल जुग दे। उधर बेड़ा रोड़े पै गया, बेड़ा रोड़े पै गया ते गुरु महाराज कहंदे ने भाई उठो शब्द बोलो कोई। फिर स्वामी जी खड़े होके शब्द बोलते हैं, बेड़ा रोड़े पे है। उधर स्टीमर वाले अंग्रेज ने वेख्या बेड़ा रोड़े पै गया, इहनूं बचाउणा जरूर है, उन्हें रस्से विच रखे हुए सन स्टीमर च, बड़ी तेज स्टीमर लिया के गल की वो भुजाई आ रहा है। पर उधरों गुरु महाराज ने सोचा, इन्हें सोचना कि संतां नूं असीं बचाया आण के। वो संत ते दुनिया नूं बचाउण वास्ते आउंदे ने, संत ते दुनिया वास्ते आउंदे ने। ते गुरु साहिबां ने की कीता, अपनी योग माया दे नाल, योग शक्ति दे नाल की कीता, बेड़ा जिहड़ा चन्हा दरिया दे पार ला दिता। ते जिसले उसने वेख्या ये ते बेड़ा पार लग गया ते हैरान हो गया। अंग्रेज जिहड़ा सी वो ढह के चरनां ते पै गया। असी कहने अज असी भी कह देने आम करके बहुतों का ख्याल है इस संत नूं तां मनांगा जे कोई चमत्कार विखावे। कह देने ना भाई पहला कोई चमत्कार विखाओ। और डॉक्टर को जाने डॉक्टर जी मोटी फीस लैंदा है, तो कदी असी डॉक्टर नूं कहा कदी भाई पहला तू कोई चमत्कार विखा, ये साडा इलाज होवेगा कि नहीं होवेगा। वो तो पैसे फड़ के जेबे पाल पा के दवाई दे के तोड़ दिंदा है, आराम आवे ना आवे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ते संत मिल जावे, संत मिल जावे तो असीं कहने कोई चमत्कार विखावे। उधर गुरु साहब ने की किया, चमत्कार नूं कहर किया है, ये रब दा शरीक है। चमत्कार विखाउणा बड़ा बड़ा पाप है। कमाई जाती थी जाए। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने चांदनी चौक में शीश का बलिदान दे दिता। पर जे एक लबाने का जहाज बने ला सकते सन तो उथे वो चाहते तो औरंगजेब का राज भी गर्क कर सकते सन, पर उन्हें चमत्कार नहीं विखाया। रब का शरीक बनना है। हुण गल चलती पई है कथा दे अंदर। कथा जिहड़ी है मिसाल देने वास्ते हुंदी है, सुनाउण वास्ते नहीं हुंदी। हुण बाबा फरीद साहब की गल चलती पई है। बाबा जी जिहड़े हन उठ के आ गए ने, कहंदे बेटा तेरा इशनान का टाइम हो गया, तू इशनान करके तू तेनू राम नाम का उपदेश कर। हुण ओ राम नाम का उपदेश कर लगी है। इशनान किया, इशनान करके उसका रोज का नित का कर्म बन गया। 1 साल नहीं कई साल गुजर गए। प्यारी साध संगत असी कहिए ना बाबा जी साडे घर आना है, चंगा कल आवांगे। किस वेले आओगे? दोपहर वेले आवांगे। दोपहर का वेला लंघ जाता, नहीं आउंदे, शाम का वेला उडीकदे असीं। फिर गल की असीं उडीकदे रात पै जाती है, कोई कारण बन जाता, नहीं आए। कदे खान खसम नूं किहड़ी गल की
ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ, ਭਰਵੱਟੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਰਵੱਟੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਰਾਮ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਮ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਚਨ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ। ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿੱਘ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿੱਘੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਟੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਂਗਲ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਕਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਨਾਗ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਡੰਗ ਸੀ, ਨਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਜੋ ਮਰੇ, ਸੂਰਨੀ ਜੂਨ ਵੱਲ ਉਤਰੇ। ਕੀ ਖਟਿਆ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਨੀ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੂਰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ 12 ਤੇ 12 24 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪਿਆਰ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਨੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 12 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਈ ਕਰ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗੋ ਜਗੰਤਰ ਖਾਏ। ਉਹਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ।
ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਆਪ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਓ परमात्मा को, एक सिमरन मंग लो जिसने साडा बेड़ा पार करना है। मंगना दा सच एक, जिस तुस देवे आवे आप, जो त्रुट के कृपा करके वे सानू दे देवे ते। उधर की होया, ज्यों ही डंग मारिया है, जहरीला डंग सी, वेसवा जड़ी आ फौत हो गई, मर गई, डिग पई। जमदूत आ गए फटाफट, सारी उम्र माड़े कर्म कीते ने, जमदूत आ गए। पर जमदूतां दे जे आए ने उस वेले हरि दे गण भी आ गए। भाई गुरदास जी लिखते ने अपनी बाणी अंदर, भाई गुरदास जी कहते ने जमगण आ गए। कहते जमगण मारे हरि जन्म। कहते जमगण जेड़े जमगण आए ना, हरि दे गण आए, उन्होंने जमगण नूं मार के भजाता। कहते चले जाओ, ये तुहाडी रूह नहीं हैगी। ये इन्हें अंत वेले नारायण किया है, अंत वेले इसने राम किया है, इसलिए अंत वेले इसने गोबिंद किया है, परमात्मा का नाम लिया है। इस करके ये रूह साडी है, असी लैण वास्ते आए हैं। प्यारी साध संगत, वो गणका जिहदी मैं गल कीती सी, भाई गुरदास जी जिहदे बारे लिखते ने, गणका पापन होए दे पापां दा गलहार परोता। कहंदे ओ पापन सी जिसने गल च इन्ना क हार पाया सी पापां दा, जिहदी गिनती कोई नहीं सी। ते अज वो हार कित्थे चला गया? गणका चलिए बेबान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए बेबान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए विमान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए विमान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए बेबान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए बेबान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए विमान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए विमान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। प्यारे जी पापां दा पहाड़ टह गया। प्यारे जी ये पापां दा पहाड़ टह गया। प्यारे जी पापां दा पहाड़ टह गया। प्यारे जी पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए बेबान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए बेबान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए विमान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। गणका चलिए विमान उत्ते चढ़ के, पापां दा पहाड़ टह गया। सिद्धक रखिया गुरु दे वचन दे उत्ते सिद्धक है। संत गुरु दे गल की दीदार ते भी सिद्धक नहीं है। असी पहला देखते हैं गुरु मोना है कि सिख है, गुरु काला है कि गोरा है, गुरु उच्चा है कि लम्मा है, गुरु सुंदर है कि दूजा है। जड़ा इन्हां चीज़ों में चलता है प्यारी साध संगत, वो फिर पता की है, वो जूना भी जानता है। मैं पहलों की किया जात ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए
ज्ञान एक कबीर साहब की बाणी है। जात ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। मुल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान ने मैदाने जंग में जाके लड़ना नहीं है, वार नहीं डकना, कृपान ने वार डकना है। संसार विच किते भी प्रकट हो सकता है महापुरुष, किसी जाति विच भी हो सकता है, किसी शहर विच भी हो सकता है, किसी पिंड विच भी हो सकता है, किसी झुग्गी विच भी हो सकता है। इस करके प्यारी साध संगत आपां संसार सागर विच नूं तरन वास्ते ये मनुखी देह धारण कीती है। अज संगरांद दा दिन है, हुण तो याद ही भुल गया, हुण तो याद ही भुल गया संगरांद दा दिन अज। तो इस करके प्यारी साध संगत अज हमेशा वास्ते कि शुभ दिन उत्ते ही शुभ दिन तां बनता है जदों किन छुड़ाया जाए। अज बाबा फरीद साहब ने एक वेसा छुड़ा दिता है, शुभ दिन है कि है संगरांद है। संगरांद है ते असीं कहने संगरांद चंगी लंघे, क्यों लंघे, किदां लंघे। डंडाओत बंदना अनेक बार, सर्ब कला सम्राट, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर। फिरत फिरत प्रभु आए आ, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति भगति दान मोहे दीजियो, गुरदेवों के देव कछु न चाहिए, निश दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरन सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु आप को सब संतन, नमस्कार मेरी आप को सब दासों के। बारह माह विच पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी माझ राग विच फरमाउंदे हन, मंगर माए सोहंदिया, हर फिर संग बैठड़िया, तिन की शोभा क्या गणी, जे साहेब मेलड़िया। वाह वाह। मिलन की गल कीती सी, अगों पंक्ति भी मिलन दी आई है। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने मगर दे महीने विच वो महीना सुंदर हो जाता, सोहना हो जाता है। जिस महीने दे विच परमात्म रूपी पति दी संगत हो जावे, मिल जावे, ते जिन्हां नूं मिल जाता है तिन की शोभा क्या गणी। कहते उन्हां दी शोभा किन्ना दे नाल मैं गिनती करां, उन्हां दी गिनती किन्ना विच करां, जिन्हां दा परमात्मा रूपी पति मिल जाता है। कहते उन्हां दी शोभा करां जिन्हां विच परमात्मा जिहड़ा आप कृपा करके मिलदा है। तन मन मोलिया राम स्यों, संग साध सहेलड़िया, साध जना ते बारी, सिरन केलड़िया। गुरु साहब कहते हैं तन मन मौलिया राम स्यों। मौलिया कहते निखार आ गया। जदों गुरु मिल जाता है तो साडा तन भी जिहड़ा है बड़ा खुश हो जाता है, मन भी खुश हो जाता है। जिवें किसी नूं गल की करोड़ 2 करोड़ जां लख की लाटरी में निकल आई है, आम करके पैसे नूं तां महत्ता देण दिया मैं, असीं पैसा वेख के खुश होंदे हां, गुरु वेख के खुश नहीं हुंदे, गुरु दा ज्ञान सुन के खुश नहीं हुंदे। तो कहंदे ने तन मन मौलिया राम स्यों, कहंदे ने मेरा तन भी सुखी हो गया, मेरा मन भी जिहड़ा है वो भी करके खुशी हो गया। परमात्मा दा जिहड़ा भेजिया होया स्वरूप है वो कौन है? साध।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਵੇਖ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੀ ਜੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੀ ਜੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਰੈਨ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧ ਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਗਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬੂ ਉਤਰੇ ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭਈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਵਿਆ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰੇ ਲਾਲ ਹਾਰੇ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਖੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛਡਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਉਪਾਇਆ। ਹਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹਰਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹਰਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖ ਲਾਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਹਰ ਸੇਵਿਆ ਲੈ ਛਡਾਇਓ ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈਣਗੇ ਛੜਾ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਮੱਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ